नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एचबीएन न्यूज़ से और आज मैं आया हूँ खैर ब्लॉक के अकरावत मुकुटपुर गाँव में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के प्रत्याशी जो आने वाले चुनाव में पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इनसे इसी बातचीत में चर्चाएं होंगी, गांव के विकास, शिक्षा, रोजगार, मनरेगा जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी, आप सबसे पहले अपने हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए संदीप जी, जैसा कि आपने बताया ही है कि मैं प्रधान प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार हूँ यहाँ से। और जिन पहलुओं पे आपने जो बताया मुझे, शिक्षा पे, रोजगार पे, मनरेगा पे, युवाओं के विकास पे, युवाओं के क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, यही हमारे मेन मुद्दे हैं इस प्रधानी में। और मैं यही चाहता हूँ, मेरा स्पेशली फोकस जो है ना, खुद मैं युवा हूँ जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा श्रोताओं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी युवा हैं, मैं उनके लिए एक पाथ सेट करूँ जिस पाथ की वजह से उनका विकास होगा। यदि मैं उनका विकास 10% भी कर सकता हूँ तो ग्राम का विकास जो है 50% होगा मेरे हिसाब से। और मेरी उम्मीद यही है कि मैं 10% ना करके उसको 100% करने की कोशिश करूँ, जिससे कि आपका कोई भी ग्राम है, कोई भी देश है, कोई भी शहर है, युवाओं को यदि आप सही ट्रैक पे ला सकते हैं, सही पाथ दे सकते हैं, तो उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? देखिए, मेरी जो बेसिक प्राथमिकता है, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे जितने भी युवा हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक अच्छी लाइब्रेरी दे पाऊँ। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, हमारे जो लल्लन टॉप में पहले काम करते थे द्विवेदी जी, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है प्रदेश में, देश में, कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने अपने दादाजी के नाम पे स्टार्ट की है। मैं दादाजी के नाम पे नहीं कर सकता हूँ, तो किसी भी ग्राम पंचायत के या किसी भी सरकार के सहयोग से या खुद का भी मेरा सहयोग होगा, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि मुझे युवाओं से बहुत उम्मीद है। आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या गाँव की क्या है? देखिए देखिए, कुछ भी समस्या नहीं होती है, समस्याओं से आदमी को लड़ना आना चाहिए। मेरा काम है, जितनी भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से लोगों को लड़ना आना चाहिए। चाहे मैं एज़ ए प्रधान प्रत्याशी हूँ, आगे मुझे प्रधानी का मौका मिले या किसी और को मिले, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे मतों पे डिपेंड करता है, मत पे किसी का प्रेशर नहीं होता है। और दान उसका अधिकार है, जनता यदि मौका देती है, तो मेरा जो है, जितनी भी समस्याएँ हैं, मैं हर समस्या में साथ हूँ। मेन समस्या है हमारे यहाँ पे, जैसे कृषि में है। कृषि में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, कीटनाशक की जानकारी नहीं है, कितनी डोज़ में देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये किसानों के मुद्दे हैं। और बेसिकली मेरा जो टारगेट, मेरा एजेंडा है खुद का, यदि आप मेरे से पूछें, तो मैं जितने भी अपकमिंग मेरे जो युवा हैं, तो मैं उनके लिए टारगेट सेट करना चाहता हूँ। चाहे उनका जो है खेल में हो रुचि, चाहे पढ़ाई में हो, जितनी भी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप किसी भी घर के एक बच्चे को विकसित और विकास के पथ पे तभी ला सकते हैं, जब उसकी शिक्षा अच्छी होगी। आप सबसे पहले ग्राम प्रधान बनते हैं, तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? देखिए, मेरा काम यही है, युवाओं के लिए मैं लाइब्रेरी का सबसे पहला जो होगा वो लाइब्रेरी होगा। दूसरा, स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, गरीब लोग जो नहीं पढ़ा पाते हैं अच्छे स्कूलों में, उस स्कूल को अच्छा करना मेरा टारगेट है। दूसरा टारगेट क्या है कि मेरे यहाँ पे जितने भी जो सबसे वर्स्ट कंडीशन में आज की डेट में कोई रोड है या पानी की कोई समस्या है, सबसे पहला काम मेरा वो होगा। गाँव में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधार करेंगे? देखिए, शिक्षा के स्तर के लिए सबसे मेरा बेसिक जो काम होगा, जो मेरे ग्राम में प्राइमरी स्कूल है, उसमें जो टीचर्स आते हैं या टीचर्स को कुछ लैकिंग्स हैं, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी टीचर को, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं और टीचर मिलके ग्राम की शिक्षा, बेसिक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, और शिक्षा के प्रति मैं कैसे युवाओं को और नए बच्चों को शिक्षा की तरफ मोल्ड कर पाऊँ या उसकी तरफ मोड़ पाऊँ। मेरा बेसिक टारगेट यही है, क्योंकि देखिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा एक इंडिविजुअल डिपेंडेंसी होती है। उसमें आपको जो है ना, रिसोर्सेज मिल जाएँ, उसके बाद भी पढ़ना तय नहीं है। बट आप उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दें किसी भी बच्चे में, तो वो सबसे बेस्ट आपका ट्यूटर हो, वो ट्यूटर भी नहीं दे सकता यदि बच्चे के अंदर अपना एंथुसियाज़्म आ जाए कि मुझे पढ़ना है। प्रधान जी, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ग्राम विकास की समस्याएँ रहती हैं, जैसे नाली, खरंजे और लाइट वगैरह जैसी कई सारी हैं, तो उन समस्याओं को कैसे गाँव के लिए दूर करेंगे? देखिए, बेसिकली क्या है, नाली आपने बताया, तो देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकारों का, क्योंकि बहुत ही अच्छा सीमेंटेड रोड बना रखा है। कुछ रोड्स हैं वो मेरी प्रायोरिटी पे हैं और ये वो चिन्हित भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी चिन्हित कर चुका हूँ कि किस जगह की नालियाँ ख़राब हैं, कहाँ के रोड ख़राब हैं। उस पे बेसिकली काम होगा ही होगा। बाकी रही बात लाइट की, तो लाइट ऑलरेडी मैं गाँव की सारी गलियों में लाइट लगवा चुका हूँ। कुछ जगह जो पेंडिंग है, उसको भी, जो अधूरा काम है किसी कारणवश, उसको भी पूरा कराऊँगा। लेकिन 80% लाइट मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से लगवा चुका हूँ गाँव में।
वृद्धा पेंशन में कई महिलाएँ तक ये सेवा योजना नहीं पहुँच पाती है, तो उस योजना को लाभ देने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उसमें मैं यही कर सकता हूँ जो मेरी तरफ से है, उनका फ़ॉर्म फ़िल अप करा के, और जो भी पात्र हैं, उन पात्रों के लिए जो भी संभव कार्य होगा वो मेरी तरफ से होगा। और मैं ये वादा भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितनी भी वृद्धा हैं और जितनी भी विधवा हैं और चाहे जितने भी विकलांग पेंशन के पात्र हैं, पात्र कोई नहीं छूटेगा मेरी तरफ से। विधवा पेशन पेंशन के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, विधवा पेंशन जितने भी लोग हैं जो उसके पात्र हैं, मैं पहले एक सर्वे करूँगा खुद जा के घर पे। यदि उनके तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनका नहीं है, तो पहले मैं कहूँगा कि उनको प्रिपेयर करें। उसके बाद मैं उनको गाइड करूँगा कि आप यहाँ जाइए, ये फॉर्म भरिए, या जो मेरा कार्य है, मेरी तरफ से जो कार्यवाही होनी है, वो मैं करूँगा। प्रधानमंत्री द्वारा कई सारे योजनाएँ चल रही हैं, जैसे ग्राम विकास में ज़्यादातर मकान वगैरह बनाते हैं गरीब जो नहीं बनवा सकते, उसके लिए क्या वो करने वाले हैं देखिए, आप? उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है मकान के लिए। जो भी पात्र लोग हैं, मैं उनके लिए पात्रता जित जो भी पात्र हैं, उनके लिए मैं काम करूँगा, और जो भी मेरी तरफ से है 100% वो मकान मेरी पंचवर्षीय योजना में यदि मुझे मौका देती है मेरी जनता, तो मैं 100% हर आदमी को उसके मकान में रहने हाँ, के लिए बाध्य समझता हूँ अपने आप को। मैं उसको बाध्य नहीं, मैं अपने आप को बाध्य समझता हूँ, क्योंकि ये एक हमारा बेसिक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये ज़मानों से चला आ रहा है। देखिए, सबसे पहला काम क्या है, देखिए रोटी आज की डेट में कोई भी खा सकता है, मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। बट जी। मकान गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके पास नहीं है। तो उसके लिए सरकार के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिससे गरीब लोगों का कोई भी विकास करने में सरकार के थ्रू या प्रधान के थ्रू या कोई भी अन्य अधिकारी है, सहयोग करके मकान दे रहे हैं। और जो भी मेरे गाँव में पात्र हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर और बाध्य समझता हूँ। जो भी लोग हैं, मैं उनको मकान दिलाने की कोशिश करूँगा। गाँव के युवाओं के लिए जो रोज़गार है, उसको उसकी दूरी कैसे कम करेंगे इसकी? देखिए, युवाओं के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, देखिए वैसे सजेशन आप दे सकते हैं कि मनरेगा है, बट जी। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई युवा मनरेगा में काम करे। मैं चाहता हूँ कि वो विकास, यदि मैं उनका विकास पढ़ाई के थ्रू या स्टडी के थ्रू करा सकता हूँ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि रिसोर्सेज़ की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे लोग जो है ना जागरूक नहीं हैं, या तो पात्र नहीं हैं। मैं ये भी कहूँगा, हम सरकारों को दोष देते रहते हैं, अपने आप को काबिल और स्किल्ड बनाओ। तो मैं काम करूँगा लोगों को स्किल बनाने पे। जो स्किल्ड बंदा है वो आप भी जानते हैं संदीप जी, जी। स्किल्ड बंदे के लिए जॉब के लिए कोई कमी नहीं है। मनरेगा अभी आपने बोला मनरेगा, मनरेगा का अभी नाम फिलहाल ही चेंज हुआ है, तो उसका नाम क्या रख दिया देखिए, गया है? उसका बीबीजी राम जी उसका नया नाम दिया गया है, जिसके तहत आपको जो पेंशन सॉरी डेली का जो मिलता है, अभी उसमें एक और चेंज हुआ है कि अभी उसको 100 दिन से 125 दिन किया गया है। क्योंकि पहले जो नियम था उसमें 365 में से 100 दिन था, अभी उसको 125 किया गया है। और उसमें जो आपका वेतन पर डे का मिलता है वो ₹252 से 280 के 80 के आस-पास मिलता है। ग्राम की जैसे कई लोगों की समस्याएँ रहती हैं, जैसे गाँव-गाँव तक आप लोगों के ज़रिए कैसे सेवाएँ देंगे? देखिए, समस्याओं की बात ये है कि मैं गाँव के बीच का बच्चा हूँ। ऑलरेडी मैं गाँव में रहा हूँ, बड़ा हूँ, पला हूँ, रहता हूँ लोगों के बीच। तो कुछ समस्याएँ मैंने ऑलरेडी नोटिस की हैं। तो मेरा सिर्फ़ एक ही मुद्दा है कि मैं हर आदमी से जुड़ूँ, और मेरा जुड़ने का जो तरीका है ना, मैं वो चाहता हूँ कि मैं जिससे जुड़ूँ, देखिए मैं गाँव का बंदा हूँ, हर आदमी से जुड़ा हूँ। कुछ आपके फ्रेंड होते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो गाँव के सभी लोग फ्रेंड हैं, लेकिन जब मेरे पास कोई भी एक माननीय पद होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, और प्रधान भी उसी में से है। तो मेरे सारे जो फ्रेंड हैं ना आज की डेट में, मैं उनको यदि किसी पद पे जाता हूँ तो बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि हम लोग जो लोग जो है ना, किसी को अछूता नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड्स का डिफरेंस रहेगा तो वो विकास में भी आता है, और वो इफ़ेक्ट करता है, संदीप जी आपने देखा होगा। जी, क्योंकि बिल्कुल। जो आपकी चीज़ है ना, जो एक आपका सॉफ्ट कॉर्नर आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए, वो फ्रेंड के लिए कभी नहीं हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो गाँव के सभी लोग हैं ना, वो मेरे फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड हों, यदि मैं किसी पद पे हूँ तो। गाँव की जनता के लिए आप अंतिम संदेश क्या देना देखिए, चाहेंगे? गाँव की जनता के लिए मैं यही संदेश दूँगा कि जो भी शिक्षित लोग हैं, या मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए मैं प्रयास करना चाहता हूँ। शिक्षा एक सबसे बड़ा चेंज है संदीप जी। आप यदि आज मेरे साथ बैठे हैं, तो आप शिक्षित हैं इसीलिए बैठे हैं। यदि आपके पास अशिक्षा होती, शिक्षा नहीं होती, तो आज मैं और आप यहाँ इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। तो मेरा मेन जो मुद्दा है वो यही है कि गाँव के सभी लोग शिक्षित प्रत्याशी को, अच्छे प्रत्याशी को, बाकी सब लोग समझदार हैं, जो भी उनको शिक्षित लगे, जो भी आपके कार्यों को आगे बढ़ा सके, ऐसे ही लोगों को आप वोट करें। इसीलिए सभी ग्रामवासियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगामी आपके 5 वर्षीय योजना के लिए जो भी इलेक्शन होने वाला है, उसमें अच्छे प्रत्याशी को वोट करें, जो शिक्षित है, जो आपके
सेवाओं को आगे ले जाए या आपके कामों को आगे कर पाए? दोस्तों मैं यही कहूँगा, ऐसी नेक सोच रखने वाले ग्राम प्रधान प्रत्याशी को आगे बढ़ाया जाए, क्यों नहीं बढ़ाया जाए? तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो प्रधान जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने कीमती समय निकाल के इतना समय हमें दिया। आपका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हम लोगों के बीच आके यहाँ पे बिताया है। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का जो हमारे बीच में हैं। और देखिए, मेरा जो मेन मोटिव है वो ग्राम के लिए जो भी विकास में मैं थोड़ा-सा जो भी योगदान कर पाऊँ, आपके माध्यम से मैंने जो अपने व्यूज़ को आगे रखा है, तो मैं आपका भी इसके लिए धन्यवाद ही देना चाहूँगा संदीप जी। थैंक यू।